नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं आपके अपने मंच क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। साथियों, कैसे हो? दिवाली कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही होगी। और अभी तो दिवाली चल ही रही है। आज 26 तारीख है और मैं आपको लिए रात को 10 बजे करंट अफेयर के साथ साथ में EORO की क्लास लेकर आया हूं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने चाहने वालों के साथ में। जिस तरीके से हमने दिवाली बहुत बेहतरीन मनाई है, उसी तरीके से हमने प्रण लिया है कि अगली दिवाली तक हमारे हाथ में क्या होगी? सरकारी नौकरी होगी, हमारे सारे सपने पूरे होंगे। और सभी बच्चों का मैं एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में, ठीक है। एक बार प्रॉपर तरीके से क्लास को शेयर करिए ताकि हम हमारी क्लास को विधिवत तरीके से प्रारंभ कर सकें। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास के अंदर हमने सेक्शन नंबर 114 तक पढ़ा था, ठीक है। 114 तक पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें कतिपय जानकारियां देना और उनके बारे में विफल रहने का परिणाम। और उसके बाद में सेक्शन नंबर 115 से आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। जो आप नोट्स बना रहे हो वो बहुत बेहतरीन नोट्स हैं, क्योंकि आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख रहे हो और अपनी हैंड राइटिंग में जो काम करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक पालिका बैच ज्वाइन नहीं करा है तो प्यारे बच्चों, पालिका बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये पालिका बैच में क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है आपके लिए 999 रुपए, ठीक है। इसके अंदर मैं और आपके संजय सर आपको पढ़ाएंगे। इस कोर्स को अगर आपने अभी तक नहीं लिया हो तो ले लीजिए, ठीक है। इसके अंदर पूरा कोर्स कराया जाएगा, डाउट सेशन होंगे, लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रिंटेबल PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस प्रोग्राम आपके सामने पेश होंगे ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। क्या करना है आपको? क्लास 24 को आप एप्लीकेशन पर सर्च करिए गूगल प्ले स्टोर पर। तो इस तरीके का आपको ये हमारा लोगो दिखेगा, इसको ओपन करिए। इसके बाद में आप चेंज योर स्टडी ग्रुप में जाइए, राजस्थान एग्जाम्स को सेलेक्ट करिए, EORO आप ऑप्शन के अंदर डालिए। उसके बाद में आपको EORO से संबंधित हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अगर आपको पालिका बैच मेरा ज्वाइन करना है तो यहाँ पर आएगा पालिका एक्ट बैच बाय अंकुर सर एंड संजय सर, इसको परचेज करिए। फिर आपके पास में ऑप्शन आता है बाय नाउ का, बाय नाउ करिए। इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। और अब आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। प्यारे बच्चों, 26 तारीख है आज और 26 तारीख के दिन की क्लास मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। पिछली क्लास के अंदर हमने सेक्शन नंबर 114 तक पढ़ा था और उसी के साथ में अब आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले होगा नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर सेक्शन नंबर 115, ठीक है, धारा 115। प्यारे बच्चों, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। बार बार यही बात मैं पहली क्लास से कह रहा हूं कि अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। क्या है सेक्शन 115? संशोधनों के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। अगर आप संशोधनों के प्रयोजन के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन के प्रयोजन के लिए, संशोधन के उद्देश्य के लिए आपको सूचना देने की बाध्यता है, ठीक है। सूचना देने की क्या है? बाध्यता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। देखिए, नोट्स अगर आप बनाओगे तो चीजें आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता, इसके अंदर प्यारे बच्चों क्या दे रखा है एक बार मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई व्यक्ति भवन बना रहा हो और काम होने के, ठीक है, अगर मैं मान लो कि मैं कोई मकान बना रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी बना रहा हूं और जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाए या जो अधियोग की तारीख है तो इसके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे नगर पालिका को सूचना देनी होगी। ध्यान से देखिए, मैं भवन बना रहा हूं तो मेरे पास में 2 तारीख है, या तो काम पूरा हो जाए या अधियोग की तारीख है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे नगर पालिका को इंफॉर्मेशन देना होगा, सूचना देना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल सी बात है, साथ साथ में नोट्स बनाना। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति
प्यारे बच्चों, भवन बना रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या बना रहा है आपके लिए? भवन बना रहा है, ठीक है। नई बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, ठीक है, भवन बना रहा है, या साथ साथ में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए यह है कि उसके लिए या तो उसका काम पूरा हो जाए, ठीक है, काम पूरा हो जाए, ठीक है, काम पूरा हो जाए मतलब जो उसका टारगेट था वो टारगेट पूरा हो जाए, या इसमें ये दे रखा है कि आपके अधियोग की तारीख, ठीक है, या कौन सी तारीख है? अधियोग की तारीख। इन दोनों डेट के अंदर उसको कब तक, ठीक है प्यारे बच्चों, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। मैं पहली ही क्लास से आपको अभी तक एक ही बात बोलता हूं कि आप अपनी राइटिंग में लिखिए। पीडीएफ आपको मिल जाती है, पर पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अपनी राइटिंग से लिखेंगे तो आपके चीज़ें कॉन्सेप्ट में समझ जाएंगे, मस्तिष्क में आपके कंटेंट आ जाएगा। काम पूरा हो जाए या अधियोग की तारीख, इन दोनों के अंदर 1 महीने के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना कीवर्ड आपका क्या है? 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ आपको ये इंफॉर्मेशन किसको देनी होगी? आपको ये जानकारी नगर पालिका को देनी होगी। उस व्यक्ति को ये जानकारी नगर पालिका को देनी होगी, ठीक है। ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 115। यहां पर याद रखना बाध्यता है आपके पास में। अगर आप नहीं देते तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी, ठीक है, याद रखना आपके ऊपर क्या होगा? पेनल्टी होगी, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने अगर मैंने सूचना नहीं दी, ठीक है, अगर मैंने सूचना नहीं दी, ठीक है, ध्यान से देखना, यदि सूचना नहीं दी तो भाई साहब पेनल्टी लगेगी, सूचना नहीं दी तो पेनल्टी लगेगी। भैया पेनल्टी कौन सी लगेगी? इसके लिए आपको मैं एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। इस चार्ट से फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ते हैं तो चीजें हमारे समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले तो आप पर मैक्सिमम 500, ठीक है, मैक्सिमम 500, ठीक है, 500 रुपए तक का फाइन लगेगा। कितना रुपए का फाइन लगेगा? 500 रुपए तक का फाइन लगेगा, ठीक है, याद रखना, मैक्सिमम 500 रुपए तक का फाइन, ठीक है, मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 500 रुपए तक का फाइन, या फिर उस भवन पर 3 महीने तक जो टैक्स लगता है, या फिर उस भवन पर जो 3 माह का जो टैक्स लगेगा उसको आपको 10 से गुणा करना है, उसका 10 गुना, ठीक है। यानी कि मान लो 3 महीने तक आपका टैक्स लगता है 22 रुपए के हिसाब से लगाते हैं, 22 या 66, 66 को 10 से करेंगे 660। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो व्यक्ति पर क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। जो भी ज्यादा होगा वो उस पर फाइन लगेगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता, अगर कोई व्यक्ति भवन बना रहा है तो उस पर लिखा हुआ है कि या तो काम पूरा हो जाए या उसके अधियोग की तारीख है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको इंफॉर्मेशन देनी होगी, और अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो बच्चों उस पर जुर्माना लगेगा, उस पर फाइन लगेगा। वो कितना है? मैक्सिमम 500 रुपए, या फिर 3 महीने का जो टैक्स है उस टैक्स का 10 गुना, जो भी इनमें से ज्यादा है वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 का सेक्शन नंबर 116। एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सेक्शन 116 धारा 116 कौन सी है वो हम देखते हैं। सेक्शन 116, ठीक है, नगर पालिका के राजस्व संबंधी चैप्टर चल रहा है। 101 से हमने स्टार्ट करा था, 140 पर यह फिनिश होगा। इसके अंदर है भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के लिए मूलतः उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा हक के समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना। देखो कितना बड़ा इसका नाम है, ठीक है। अब नाम है तो है, मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो है भवनों या भूमियों के, ठीक है,
भवन हो गया या फिर किसी भी प्रकार का भूमि हो गई, भवनों या भूमियों के, ठीक है, भवन हो गया या भूमियों के, इन पर जो कर हो रहा है, ठीक है, इन पर जो करों का संदाय है, इन पर जो करों का संदाय है, यानी कि जो टैक्स देना होगा, इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है, इसके द्वारा लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है, ठीक है, मतलब जो से हमें टैक्स लिया जाएगा, उस दायी व्यक्ति के संदर्भ में, ठीक है, देखो एक्ट ही इस नाम ही इतना बड़ा है, इसने इसको तोड़ के बता रहे हैं, उसके हक में समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना, उसके हक में समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना, अंतरणों के विषय में आपकी जो नगर पालिका है उस नगर पालिका को क्या देना, सूचना देना, नगर पालिका को बच्चों सूचना देना, ठीक है प्यारे बच्चों, सभी चीजें आपके हक में है। देखिए भवनों या भूमियों के रिलेशन में जो करों का संदाय है, इसके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसके समस्त अंतरणों के विषय में आपको नगर पालिका को सूचना देना होता है, ठीक है, यानी कि जितने भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, उन ट्रांसफर के बारे में आपको सूचना देना, ठीक है। चलिए कुछ कीवर्ड है जो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपका करों का संदाय, ठीक है, करों का संदाय का मतलब क्या होता है कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है, ठीक है। कुछ वर्ड है जिन वर्ड का अर्थ बता देता हूं ताकि बच्चों को ये न लगे बारे बारे ओ काई होगो, ठीक है। पहले मैं समझा रहा हूं कि भाई साहब के अंदर लीगल लैंग्वेज है, संदाय का मतलब क्या हो गया, पेमेंट हो गया है, ठीक है। अंतरणों का मतलब क्या होता है, अंतरणों का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। चलिए देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी किसी प्रकार जो टैक्स देने वाला है वो किसी भी प्रकार का ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें नगर पालिका को देनी ही होगी, ठीक है। चलिए अब आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है, एक बार प्यारे बच्चों साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने हक का अंतरण करे, यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं मेरी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, सपोज करो, तब ये रूल लागू होता है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर एक आदमी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को, सेकंड व्यक्ति को अपने हक का अंतरण करे, अपना हक त्याग दे या ट्रांसफर करे, ठीक है, अपने हक का, ठीक है, अपने हक का क्या करे, अंतरण करे, ठीक है। ध्यान रखना, अंतरण करे, अंतरण मतलब ट्रांसफर करे, ठीक है, अपने हक का अंतरण करे तो सबसे पहले दोनों आदमी, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें जिसका ट्रांसफर हुआ है और जिसको हुआ है दोनों ही व्यक्ति को इसकी जानकारी, इसकी इंफॉर्मेशन किसको देनी होगी, दोनों व्यक्तियों को इसकी जानकारी नगर पालिका को देनी होगी, यानी कि किसी ने अपना हक जिसको दिया है उसको भी और जिसको मिला है उसको भी, ठीक है, जिसने दिया उसको, जिसको मिला उसको, दोनों को ही ये जानकारी नगर पालिका को भाई साहब देनी होगी, ठीक है। ये नगर पालिका को ये इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड आपके लिए ये है। और दूसरा, यदि इससे पहले हक देने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसका वारिस इसकी सूचना नगर पालिका को देगा। अब जैसे इसके अंदर केस आता है कि भैया मैंने अपना हक दे दिया और मेरी फाइलें निपट गई, मैं मर गया, तो इसके बाद जो मेरा वारिस होगा उसको ये सूचना नगर पालिका को देनी होगी। चीजें बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं और एक्चुअली ये नगर पालिका राजस्व वाला चैप्टर है, ये बाकी चैप्टर्स की तुलना में सरल है, लेकिन बच्चों इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट है, इसका भी महत्व समान ही है, ठीक है। याद रखना, इसके अंदर ये दे रखा है, यदि हक देने वाले की मृत्यु पहले हो जाए, यदि हक देने वाले की मृत्यु हो जाए, हक देने वाले की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, मृत्यु जो कि शाश्वत सत्य है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर, ठीक है, मैं इसकी जानकारी जो उसका वारिस होगा वो वारिस नगर पालिका को देगा, नगर पालिका को वारिस इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। ये हो गया आपके सेक्शन नंबर 116।
छोटा सा है, कितना बड़ा हमें इसके नाम देख के लग रहा था, लेकिन अंदर कितना सिंपल सी बात है कि मैं अगर किसी को हक दे रहा हूं तो मुझे और जिसको हक मिला है उन दोनों को जानकारी देनी होगी। और भैया मैंने हक दिया है लेकिन जानकारी देने से पहले ही मैं भगवान के पास चले गया हूं, तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा उत्तराधिकारी होगा, मेरा वारिस होगा, वो भाई साहब क्या करेगा, नगर पालिका को ये इंफॉर्मेशन दे देगा। चलिए अब नगर पालिका अधिनियम के अंदर आते हैं, सेक्शन 117 के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम सेक्शन 117 के अंदर। ठीक है, देखिए सेक्शन 117 बहुत सिंपल है। धारा 117 के अंदर है कि भैया ये जो सूचना देनी है, इस सूचना का प्रारूप किसके अंदर है, इस सूचना का फॉर्मेट कहां है। ठीक है, सेक्शन 117 है सूचना का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो याद रखना इसके अंदर दे रखा है कि भैया ये सूचना का प्रारूप हमें दो जगह से मिलेगा। ठीक है, ये सूचना का प्रारूप हमें दो जगह से मिलेगा, एक तो आपका सेकंड और दूसरा आपकी थर्ड, दूसरी और तीसरी अनुसूची। ठीक है, इस नगरपालिका अधिनियम के अंदर टोटल 6 अनुसूचियां है, लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा एक बार फिर। दूसरी और तीसरी अनुसूची के तहत इसको सूचना का प्रारूप मिलता है और इसके तहत नगर पालिका इसकी प्रतिलिपि मांग सकती है। नगर पालिका को यह हक दे रखा है कि भाई साहब नगर पालिका क्या कर ले, इनकी फोटोकॉपी मांग ले, नगर पालिका इनकी प्रतिलिपि मांग सकती है। ठीक है, नगर पालिका क्या कर सकती है, इनकी प्रतिलिपि, इनकी फोटोकॉपी मांग सकती है। ठीक है बच्चों, बहुत समझ में आ रहा है ना। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर लो। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि दिवाली के वेकेशन पर भी आप लोगों की क्लासेज कभी मिस नहीं हुई। क्लास 24 अपनो राजस्थान की यही खासियत है कि हम सब आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए जल्दी से लाइक करिए और क्लास को प्रॉपर तरीके से शेयर करते जाइए। यहाँ पर हमने नगरपालिका अधिनियम के सेक्शन 117 तक पढ़ लिया है। चलिए अब 118 के अंदर आते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सेक्शन है इसलिए ज्यादा सेक्शन भी कवर हो जाते हैं हमारे द्वारा। सेक्शन 118 नगर पालिका अधिनियम की धारा 118 क्या है प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें है अंतरीति के नाम का नगर पालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाना। अंतरीति के नाम का नगर पालिका रजिस्ट्रियों में प्रतिस्थापन किया जाना। ठीक है, तो याद रखना जो अंतरीति है, अंतरीति मतलब जिस पर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफी, जिसका अंतरीति मतलब जिसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफी, उसके नाम का नगर पालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाना। जब भाई साहब प्रॉपर्टी किसी और की हो गई, हक ही किसी और का हो गया, तो रजिस्ट्रों में भी ट्रांसफर किया जाना है ना। ठीक है, तो याद रखना अंतरीति के नाम का नगर पालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापित किया जाना। ठीक है, नगर पालिका के जो रजिस्टर है उन रजिस्ट्रों में क्या करना, प्रतिस्थापन, ठीक है, ट्रांसफर किया जाना। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अंदर प्यारे बच्चों ये बता रखा है कि जब भी नगर पालिका को सूचना मिलेगी या नगर पालिका जांच करेगी तो वो क्या करेगा, नगर पालिका अंतरित का नाम प्रतिस्थापित कर लेगा। ठीक है, देखिए कब करेगा। ठीक है, ये नगर पालिका को सपना आएगा तब तो नहीं। ठीक है, नगर पालिका को या तो सूचना मिलेगी, ठीक है, या फिर नगर पालिका अपनी तरफ से जांच करे। ठीक है, जांच करे। इन दोनों कंडीशन पर यह पाया गया कि भैया अब प्रॉपर्टी इसकी नहीं इसकी हो गई है, तो यहाँ पर जो नगर पालिका में जो देने वाला है उसको बोलते हैं दाई। ठीक है, दाई यानी कि डोनर की जगह, दाई की जगह अब किसका नाम हो जाएगा, आपके अंतरिति, यानी कि अंग्रेजी में कहें ट्रांसफी, इसको ट्रांसफर, इसका नाम रजिस्टर हो जाएगा, अंतरिति का नाम रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, क्या आपको समझ में आया है। नगर पालिका को जब भी इंफॉर्मेशन मिले और नगर पालिका जब भी जांच करे तो इसमें दाई की जगह अंतरिति का नाम प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया सेक्शन नंबर 118। ठीक है, एक बार बहुत सिंपल है दोस्तों,
प्रॉब्लम यह है कि अधिनियम में कोई दिक्कत नहीं है, अधिनियम की लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और आप सारे बच्चे समझ भी रहे हैं। चलिए एक सेक्शन और आज कर लेते हैं, सेक्शन नंबर 119, ठीक है। नगर पालिका अधिनियम के अंदर एक सेक्शन और है, सेक्शन 119। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, बाकी क्लासेज कल हम पढ़ेंगे। कल दोस्तों क्या है, कल आपके भाई दूज है, ठीक है। चलिए, अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना, ठीक है। अगर ऐसा होगा कि अंतरण की सूचना नहीं हुई, ठीक है, मान लो आपने ट्रांसफर तो कर दिया पर ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो भैया इसमें गलती किसकी है? नगर पालिका की तो कोई गलती नहीं है। नगर पालिका तो कहेगा कि भैया टैक्स तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए सेक्शन 119 क्या है, अंतरणों की सूचना के अभाव में, अंतरणों की सूचना के अभाव में, ठीक है, अंतरणों की इंफॉर्मेशन के अभाव में, अंतरणों की सूचना के अभाव में, ठीक है, सूचना नहीं है, इसके अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय का दायित्व बना रहना, ठीक है। भवनों या भूमियों के, भवनों या भूमियों के, भवनों या भूमियों पर करों के संदाय का दायित्व बना रहना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अगर हम इसको नहीं पढ़ते, ठीक है, अगर हम इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ते और डायरेक्ट हम ये जो लीगल लैंग्वेज है प्लस फाइनेंशियल लैंग्वेज है, ठीक है, तो फिर क्या होता, तो फिर क्या होता बताओ? तो फिर हमें ये चीजें रटनी होती या हम बोर हो जाते, ठीक है। यही मैंने कोशिश करी है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि सीधी सी बात है, आपको रटना होता, आप इस सब्जेक्ट से बोर हो जाते हैं, लेकिन हमने इसको सरल भाषा में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब इस विषय से हमको क्या हो चुकी है, मोहब्बत हो चुकी है। क्या बात है, मोहब्बत शब्द ही ऐसा है, ठीक है। चलिए तो लिखिए इसके अंदर सेक्शन 119 के अंदर, अगर दायी व्यक्ति, ठीक है, अगर जमीन देने वाला व्यक्ति, अगर दायी व्यक्ति अंतरण की सूचना नहीं देता, ठीक है, अंतरण की सूचना, ट्रांसफर की सूचना नगर पालिका को भाई साहब नहीं देता, नगर पालिका को ट्रांसफर की सूचना भैया नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी परिस्थिति में नगर पालिका के रजिस्टर में अंतरण अभिलिखित नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, नगर पालिका के रजिस्टर में अंतरण अभिलिखित नहीं होगा, ठीक है, रजिस्टर में अंतरण नहीं होगा। तो भैया नगर पालिका के अंदर तो मालिक वो ही बना हुआ है, जब मालिक वो ही बना हुआ है तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसको कर करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंपल सी बात है। इसलिए भैया ये चीज़ें आप पढ़ भी रहे हो, और अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में प्रॉपर्टी वगैरह चेंज हो रही है तो भैया इंफॉर्मेशन कर दिया करिए। सेक्शन 119 यही बताता है। चलिए एक बार फिर हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन नंबर 115, जिसके अंदर हमने पढ़ाया संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। अगर कोई व्यक्ति भवन बना रहा है, उसका काम पूरा हो जाए और अधियोग की तारीख के 1 महीने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको किसको देनी होगी, नगर पालिका को देनी होगी। अगर सूचना नहीं दी तो मैक्सिमम 500 रुपये और 3 महीने का टैक्स का 10 गुना, इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो भुगतान देना पड़ेगा। उसके बाद में भवनों या भूमियों के करों का संदाय, पेमेंट, समस्त अंतरणों को दायी व्यक्ति के विषय में नगर पालिका को सूचना देनी पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के अपने हक का अंतरण करा तो दोनों को ही जानकारी देनी होगी। यदि हक देने वाले की मृत्यु हो जाए, अगर वो भगवान को प्यारा हो जाए, तो जो उसका वारिस होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा, है ना बच्चों। चलिए उसके बाद में सूचना का प्रारूप दूसरी और तीसरी अनुसूची में है। नगर पालिका इससे फोटोकॉपी मांग सकती है। अंतरित व्यक्ति के नाम पर नगर पालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन किया जाए
जाएगा। नगर पालिका सूचना मिले या जांच करे तो दायी को अंतरिति का नाम प्रतिस्थापित करना होगा। अंतरणों की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों के करों का दायित्व बना रहेगा। अगर दायी व्यक्ति अंतरण की सूचना नगर पालिका को नहीं देता तो नगर पालिका के रजिस्टर में अंतरण अभिलिखित है तो भैया आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा नगर पालिका बैच ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है, चलिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। अगर आपने नगर पालिका बैच नहीं ज्वाइन करा है तो कर लीजिए। इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है प्यारे बच्चों कि सीईटी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है, ठीक है, सीईटी एग्जाम क्रैक करना है। क्यों सीईटी एग्जाम क्रैक करना है? क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारी भर्तियां ऐसी है जिन भर्तियों के लिए सीईटी कंपलसरी है। ठीक है, सीईटी दो प्रकार के हो रहे हैं, एक तो 12th लेवल का हो रहा है, एक आपके ग्रेजुएशन लेवल का हो रहा है। दोनों सीईटी अगर आप नहीं दोगे तो आप बहुत सारी भर्तियों से पिछड़ जाओगे। ठीक है, जैसे महिला सुपरवाइजर हो गई, पटवारी हो गई, ये सारी की सारी भर्तियां पास करने के लिए भैया आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा देनी होगी। सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा, आपको उन परीक्षाओं को पास करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी तैयारी के लिए हमने एक बैच चलाया है जिसका नाम है महाराणा बैच। ठीक है, ये कोर्स आप परचेज कर सकते हो, महाराणा बैच, जिसकी कीमत है 1999 रुपए। ठीक है, इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो। शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, हमारी पूरी की पूरी टीम इसके लिए आपके समर्पित है। हमारी टीम के नाम से मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ठीक है, हमारी टीम कौन कौन सी है जो आपको महाराणा बैच के अंदर पढ़ाएगी। प्यारे बच्चों, टीम के बारे में पता होना चाहिए और टीम अच्छी हो तो निश्चित रूप से विजय मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले आपके लिए इस टीम का जो एक तरीके से लीडर्स मान लीजिए, हिंदी आपको पढ़ाएंगे आपके गणेश सर। हिंदी कौन पढ़ा रहे हैं? हिंदी आपको गणेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हिंदी के बाद में आती है गणित का नंबर, गणित आपको पढ़ा रहे हैं आपके उमेश सर। उमेश सर की मैथमेटिक्स बहुत शानदार है। ठीक है, उमेश सर पढ़ा रहे हैं। इसके बाद में अगर आपका राजस्थान जीके की बात आए, राजस्थान इतिहास की बात आए, कला संस्कृति की बात आए, आर्ट एंड कल्चर की बात आए, ठीक है, या फिर इंडिया की आए, दोनों ही, ठीक है, क्योंकि आपके सीईटी के अंदर दोनों ही है, तो ये आपको जो पढ़ा रहे हैं उनका नाम है संजय सर। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको भूगोल पढ़ना हो, ज्योग्राफी पढ़ना हो, तो ज्योग्राफी आपको कौन पढ़ाएंगे? प्रदीप सर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, सारी टीचर्स का नाम मैं खुद लिख रहा हूं क्योंकि मुझे भरोसा है मेरी टीम का। ठीक है, कोई हम फेक नहीं काम करते, आप सबने इनकी क्लासेस देखी हुई है। उसके अलावा अगर प्यारे बच्चों आपको विज्ञान पढ़ना हो, ठीक है, विज्ञान पढ़ना हो, तो विज्ञान की हमारे पास में जो शिक्षिका है वो भी बहुत शानदार पढ़ाती है, आपकी शिवानी मैम, इनसे आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पॉलिटी पढ़नी हो, ठीक है, पॉलिटी पढ़नी हो, तो भाई साहब मैं आपके सामने हूँ ही। ठीक है, अंकुर सर आपके सामने होंगे। ठीक है, मुझे आप जानते ही हो, रोज मुलाकात होती ही है। इसके अलावा इस पूरे ग्रुप में मेंटरिंग का काम कर रहे हैं या आपको मोटिवेशन का काम देंगे आपके संजय शर्मा सर। ये देखिए, ये पूरी की पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है। सीईटी का बैच, एक बार फिर कह रहा हूं कि सीईटी एक ऐसी भर्ती है जिस भर्ती को पास किए बिना आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकारी नौकरी पर आपका एकाधिकार नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ में हमारे कुछ और बैच भी चल रहे हैं जिनके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सीईटी के लिए हमारा जो बैच चल रहा है उसका नाम महाराणा बैच है। ठीक है, क्लास के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका ईओआरओ के पार्ट बी के लिए हमारा जो बैच चल रहा है उसका नाम है पालिका बैच, जिसके अंदर मैं और आपके संजय सर आपको पढ़ाएंगे। देश के अंदर किसी भी प्रकार से आपको हिंदी में कोई दिक्कत हो तो इसके अंदर आपका गुरु दक्षिणा बैच चल रहा है। शानदार तरीके से आपको गणेश सर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट, उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मनोविज्ञान पढ़ना है किसी भी स्तर पर टीचर के पेपर में, तो आपके लिए स्वामी विवेकानंद बैच लेकर आए हैं आपके संजय सर। तो दोस्तों, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए चल रही है क्लास 24 आपनो राजस्थान पर। आप क्लास 24 ऐप अब तक आपने डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और अपने चाहने वालों और अपने प्यारे से वतन का ख्याल रखते रहिए। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं हमेशा कहता हूं
कि अपने चेहरे पर मुस्कान और मन में विजय की उम्मीद कभी नहीं छोड़ना है। देखिए, निश्चित रूप से पढ़ते हैं तो जोर आता है। कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर, दिवाली की छुट्टी आई है, सभी फैमिली फंक्शन में सभी लोग आए हुए हैं, हमने तो दिवाली पर भी पढ़ाई करी है, लोग हम पर हंस रहे हैं, घर वाले भी ताना मार रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, ये जो संघर्ष के दिन है यही आपको अलग ले जाएंगे। अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, ये पढ़ाई ही आपको बाकियों से श्रेष्ठ बनाएगी, आपको उत्तम बनाएगी। और याद रखना, जितना ज़्यादा आप तपोगे उतना ही निखरोगे। और मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और निश्चित रूप से अगली दिवाली जो हमारी होगी वो हम आपको ईओ और आरओ ऑफिसर के रूप में देखकर ही मनाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपना, अपने चाहने वालों और अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।